श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे अरण्यकांडे षष्ठः सर्गः हिंदी अनुवाद आज पूर्णता की ओर। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो, इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। ओम हे राक्षसेंद्र, उसी से हृदय बिंध जाने के कारण मैं आकाश में चक्कर काटता हुआ समुद्र में आकर गिरा। तब से मैं भयभीत होकर इस निर्भय स्थान में रहता हूँ। राज, रत्न, रमणी और रथ आदि अर्थात भोग सामग्रियों के प्रथम अक्षर र के कानों में पड़ते ही मुझे राम की याद आ जाने से भय उत्पन्न हो जाता है। इसलिए मैं भोग समुदाय से भयभीत होकर निरंतर राम का ही ध्यान करता रहता हूँ। यहाँ राम न आ गए हों, इस आशंका से मैंने समस्त बाह्य कार्य छोड़ दिए हैं। जिस समय मैं निद्रा के वशीभूत होकर सोता हूँ, उस समय मन ही मन राम का ही स्मरण करता रहता हूँ। इस प्रकार स्वप्न में देखे हुए श्री रघुनाथ जी को जब निद्रा टूटने पर जागता हूँ तब भी नहीं भूलता। अतः हे रावण, तुम भी श्री राघव से हठ छोड़कर अपने घर चले जाओ और चिरकाल से चले हुए अपने राक्षस वंश की रक्षा करो। श्री रामचंद्र जी से वैर न करो, उनका तो वैर भाव से स्मरण करने से भी सर्वस्व नष्ट हो जाता है। मैं तुम्हारे हित के लिए जो कुछ कहता हूँ वह मानो। तुम परमात्मा श्री रघुनाथ जी से विरोध बुद्धि छोड़ दो और भक्ति भाव से उनका भजन करो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी बड़े दयालु हैं। मैंने मुनीश्वरों के मुख से ये सभी बातें सुनी हैं कि सत्य युग में ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर परमात्मा श्री हरि ने कहा था कि तुम अपना मनोरथ बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगा। तब ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, हे कमल लोचन हरे, आप मनुष्य रूप से पृथ्वी में अवतार लीजिए और शीघ्र ही दशरथ नंदन श्री राम होकर देवद्रोही दशानन का वध कीजिए। अतः तुम निश्चय मानो, राम मनुष्य नहीं हैं, वे साक्षात अव्यय पुरुष श्री नारायण हैं। माया से मनुष्य रूप होकर वे निर्भयता पूर्वक पृथ्वी का भार उतारने के लिए वन में आए हैं। अतः हे तात, तुम सुखपूर्वक घर लौट जाओ। मारीच के ये वचन सुनकर रावण बोला, यदि ब्रह्मा की प्रार्थना से परमात्मा ही राम होकर मनुष्य रूप से मुझे मारने के लिए प्रयत्न पूर्वक यहाँ आए हैं, तो वे शीघ्र ही अवश्य वैसा ही करेंगे, क्योंकि ईश्वर सत्य संकल्प हैं। इसलिए मैं अवश्य यत्न पूर्वक रघुनाथ जी के पास से सीता को ले आऊंगा। हे वीर, यदि मैं युद्ध में उनके हाथ से मारा गया तो परम पद प्राप्त करूंगा, और यदि मैंने ही राम को रण क्षेत्र में मार डाला तो निर्भयता पूर्वक सीता को पाऊंगा। अतः हे महाभाग, उठो और शीघ्र ही विचित्र मृग रूप धारण कर राम और लक्ष्मण को आश्रम से अति दूर ले जाओ। फिर पूर्ववत अपने आश्रम में आकर सुखपूर्वक रहो। यदि मुझे भयभीत करने के लिए अब और कुछ कहोगे तो निश्चय मानो, मैं अभी
इसी खड्ग से तुम्हें यहीं मार डालूंगा। उसका यह कथन सुनकर मारीच ने मन ही मन सोचा, यदि श्री रघुनाथ जी ने मुझे मारा तो मैं संसार सागर से पार हो जाऊंगा, और जो कहीं इस दुष्ट ने मुझे मार डाला तो निश्चय ही मुझे नरक में पड़ना होगा। इस प्रकार श्री राम के हाथ से ही अपना मरना निश्चय कर वह शीघ्रता से उठा और रावण से बोला, हे राजन, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा पालन करूंगा। श्लोक 37। ऐसा कह वह रावण के रथ पर चढ़कर श्री रामचंद्र जी के आश्रम में आया और चांदी की बूंदों के सहित शुद्ध सुवर्ण वर्ण विचित्र मृग रूप धारण किया। उसके सींग रत्नमय, खुर मणिमय और नेत्र नील रत्नमय थे। इस प्रकार बिजली की सी छटा और मनोहर मुख वाला वह मृग रामचंद्र जी के आश्रम के पास सीता जी के सामने वन में विचरने लगा। किसी क्षण तो वह चौकड़ी मारने लगता और कभी पास आकर ठिठक जाता, फिर भय से भागने लगता। इस प्रकार वह वंचक माया मृग रूप धारण कर सीता जी को मोहित करता हुआ विचरने लगा। इति श्रीमदध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अरण्यकांडे षष्ठः सर्गः।